हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये वीकली करंट अफेयर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीकली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का ये सभी महत्वपूर्ण ये वीकली करंट अफेयर है। ठीक है, ये सभी करंट अफेयर है जो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 1 तारीख से लेकर 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सभी करंट अफेयर आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 1 तारीख को हमने जो आपको बता चुके हैं उसी को रिवीजन करें। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी करंट अफेयर आपको पहले डे बाय डे बता चुके हैं। आज जो बताने जा रहे हैं ये ये सातों दिन का एक ही वीडियो में है। ठीक है, यानी कि वीकली करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला नंबर एक क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने अपने 17वें सत्र में 30 मार्च को शून्य अवशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक संकल्प अपनाया है, जिसे वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो यह संकल्प किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2022 में। ठीक है, 2022 में यह अपनाया गया था। ठीक है, कि 30 मार्च को शून्य अवशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में किस नई टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उपग्रह आधारित। ठीक है, उपग्रह आधारित एक टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा की गई है। ये की गई है घोषणा ये नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि यह नितिन गडकरी हैं ये केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में एरो स्पेस नए अंतरिक्ष और रक्षा स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किस संस्था ने ये स्टार वर्स के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये IIM मुंबई। ठीक है, IIM मुंबई के द्वारा यह स्टार्टअप साथ भागीदारी की गई है, जो कि भारत में एरोस्पेस नए अंतरिक्ष और रक्षा स्टार्टअप समर्थन के लिए यह संस्था के साथ भागीदारी की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में ये 18 साइटों को शामिल करने का समर्थन किया है। 2024 तक कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 213। ठीक है, 213 जियो पार्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता को मोम की प्रतिभा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन है जो ये साउथ इंडियन की ये पॉपुलर हीरो हैं। ठीक है, जिनका ये दुबई में ये मैडम तुषार, ठीक है, मैडम तुषार के, ठीक है, मैडम तुषार की एक जगह है, वहाँ पे ये मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये अल्लू अर्जुन का। ठीक है, जो कि भारतीय अभिनेता है साउथ इंडियन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि 2024 में PR श्रीजेश के साथ FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैमिला कैरम। ठीक है, कैमिला कैरम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आ जाता है। 2025 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब को ये किया गया था 69 किया गया। ठीक है, ये लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच पर 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए ये सऊदी अरब को यह नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, ETS इंडिया ने भारत के कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए
किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये CII। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उड़ीसा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ये 1936 में। ठीक है, 1936 में ये उड़ीसा का गठन हुआ था। ठीक है, तो उड़ीठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, सेबी ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ये किया है सेबी। ठीक है, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है मीना चरंदा को। ठीक है, मीना चरंदा को ये मिला है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार। ठीक है, 2024 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मार्च 2024 में नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया सीताराम मीना। ठीक है, सीताराम मीना को ये नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि नाइजर में ये भारत के राजदूत कौन है? तो ये सीताराम मीना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। मार्च 2024 में भारत के किस राज्य ने गायक, ठीक है, वनलाल हपुरवी के हालिया निधन पर शोक व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बोलते हैं ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये अर्नब बनर्जी को। ठीक है, अर्नब बनर्जी को ये ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का ये नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्नब बनर्जी को। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप जहां विनय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था वहां आयोजित किया गया था। ठीक है, ये किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जहाँ पे विनय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। ये किस में जीता था? तो ये पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में। ठीक है, जिसका आयोजन मिस्र में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे 2024 के नॉन फिक्शन के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये मधुमिता मुर्गिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू, ढोल, जापी और सार्थेवारी बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए भौतिक संकेत प्राप्त किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कच्छतिबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर हो जाइए पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य एक क्षेत्र है जहाँ पे कच्छतिबू द्वीप है, जो कि यह विवादित क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो विवादित क्षेत्र है भारत श्रीलंका के बीच में वो पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, चलिए, किसने 21 दिनों में कुशल शिकायत निवारण का लक्ष्य रखते हुए स्कोर 2.0 लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये गोवा। ठीक है, गोवा में सिगमो उत्सव मनाया जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान वितरित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये युआना। ठीक है, युआना को ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने युआना को 2 डोर्नियर 128 विमान वितरित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है,
2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के रक्षा निर्यात का मूल्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये 21,083 करोड़ रुपया। ठीक है, 81,083 करोड़ रुपया है जो ये भारत के रक्षा निर्यात मूल्य के लिए रखा गया, जो कि ये 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विनीत जैन को किस उद्देश्य के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय टेलीविजन समाचार योगदान। ठीक है, इसमें उनको विनीत जैन को ये ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, FICCI यानी कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा ये जयश्री दास वर्मा है जो FICCI महिला संगठन के यह अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ठीक है, अगला है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। ठीक है, वॉइसेस। ठीक है, जो ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का यह विषय है। ठीक है, विषय है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए किसने एक वाहन एक फास्टैग पहल की है? इसका आंसर हो जाएगा NHAI। ठीक है, NHAI के द्वारा एक पहल किया गया है ये। ठीक है, एक वाहन और एक फास्टैग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के उस जहाज का नाम क्या है जो एशियन देशों में अपनी विदेशी तैनाती के तहत वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICGS समुद्र पहरेदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2024-25 के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम महासंघ ने अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मानित से किसे चुना गया है? उसका आंसर हो जाएगा ये संदीप जैन को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक्सिस कैपिटल के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये अतुल मेहरा को। ठीक है, अतुल मेहरा को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, किसे बनारस उत्तर प्रदेश क्षेत्र में GI टैग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये बनारस गमछा को। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में UPI लेन देन का कुल मूल्य क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लगभग में 200 ट्रिलियन रुपये यानी कि 199.89 ट्रिलियन रुपये है जो ये 2023-24 में UPI से लेन देन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस डिवीजन ने ये व्यापक वायु रक्षा अभ्यास किया जिसमें नए और एकीकृत विमानरोधी हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये एरावत गगन रक्षक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस AI कंपनी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक AI पेश किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये ह्यूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में हुए चुनावों में जीत के बाद ये अब्देल फताह अल सीसी वर्तमान में किस कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत या हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरी कार्यकाल के लिए। ठीक है, तीसरे कार्यकाल के लिए जो कि मिस्र के राष्ट्रपति बने हुए हैं ये अब्देल फताह अली सीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देश के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो है ये कांगो की
पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, कांगो की पहली प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जुडिथ सुमिनवा तुलका हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, वाइस एडमिरल मार्क हैमंड को उनकी भारत यात्रा के दौरान परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर ये किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाइए भारतीय नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा यह प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? ये हो गया प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड बिल्डिंग पीस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अभिनेता विशेश्वर राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मुख्य रूप से किस फिल्म उद्योग में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगी तमिल। ठीक है, तमिल फिल्म में यह काम किया करते थे। ठीक है, चलिए किसके द्वारा अरबपतियों की सूची 2024 जारी की गई है? तो ये हो गया फोर्ब्स वर्ल्ड। ठीक है, फोर्ब्स वर्ल्ड के द्वारा अरबपतियों की सूची जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान ने ये भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, के स्टार का पूर्ण रूप क्या है? वह परमाणु रिएक्टर जिसमें 48 सेकेंड के लिए 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कोरियाई सुपर कंडक्टिंग टेकामक एडवांस एंड रिसर्च। ठीक है, के स्टार का ये फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? यह हो गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थिति क्या है जिसने भारत सरकार को ये 2023 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है? ये हो गया महारत्न। ठीक है, महारत्न के द्वारा यह किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? तो नाम हो गया जुआन विसेंट पेरेज। ठीक है, जुआन विसेंट पेरेज हैं जो ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं दुनिया के, जिनका उम्र 115 साल हुआ था, इनकी निधन हो गया है। ठीक है, इनका 2022 में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कैसे हो जाएगा ये चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगी अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में ये विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डी का अवशेषण पाए गए हैं? तो ये बहापेट। ठीक है, बहापेट। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस भारोत्तोलक ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है? इसका आंसर हो जाएगी मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू है जो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में ये भारत की तरफ से भारोत्तोलक के लिए यह क्वालिफाई किया है, मीराबाई चानू। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे देश के राष्ट्रपति ने ये अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में लेसेंट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगी भूटान। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डी गुकेश के बाद विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर FIDE रेटिंग सूची में भारत का नंबर 1 बनने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, अर्जुन एरिगैसी है जो FIDE रेटिंग सूची में भारत का दूसरा जो व्यक्ति बने हैं वो नंबर 1 बने हैं। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? इसका आंसर हो जाइए अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी है जो ये 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, वो अडानी ग्रीन एनर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भविष्य का मार्गदर्शक सुरक्षा पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ये शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति द्वारा किए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा है कि 29 मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब रुपये के सर्वकालीन उच्च स्तर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 645.6 अरब डॉलर। ठीक है, 645.6 अरब डॉलर है जो ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण यह पहुंच गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दूरसंचार सचिव द्वारा किस आईआईटी में ये 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल्स को वस्तुतः लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास को लैब्स का मॉडल तैयार किया गया है 5G लैब्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टीड्राफ। ठीक है, ऑप्टीड्राफ। IFFCO किस संगठन से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा? इसका आंसर हो जाएगा ये ACME क्लीनटेक ये सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में अभिनेता महिमा चौधरी ने किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर निकेश ताराचंद्र जैन मधानी को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 में श्याम प्रकाश मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66.4 MMT। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक उपक्रम ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड है जो ये 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लव कुमार। ठीक है, लव कुमार को ये विशेष सुरक्षा समूह का महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, रहस्यमय विशाल गुरुत्व छिद्र किस महासागर में मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में एक गुरुत्व छिद्र है जो कि रहस्यमय विशाल है। ठीक है, जो कि हिंद महासागर में यह स्थित है। दोस्तों, आज हमने आपको साप्ताहिक करंट अफेयर यानी कि वीकली करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो लाइक में आप बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए हमें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद हो गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।